नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड की अर्थव्यवस्था को ऑडियो फॉर्मेट में सुनने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड के अर्थव्यवस्था का परिचय। देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% है, अतः झारखंड की भूमि को रत्नागर्भ भी कहा जाता है। झारखंड खनिज संसाधन में प्रचुरता के कारण इस राज्य की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। इसी कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार खनिज संसाधन और उन पर निर्भर उद्योग धंधे हैं। झारखंड में देश के कई प्रमुख औद्योगिक शहर अवस्थित हैं, जिसमें जमशेदपुर, रांची, बोकारो तथा धनबाद प्रमुख हैं। देश में औद्योगिक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न बातों में झारखंड का प्रथम स्थान है। देश का प्रथम उर्वरक कारखाना ये सिंदरी में है, जो कि धनबाद में। देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी करगाली में, जो कि बोकारो में है। देश का प्रथम कोल वाशरी घाटो ये रामगढ़ में है। देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं ये पर्वतपुर बोकारो में है। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 ईस्वी में धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर किया गया था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वृद्धि GSVA के द्वितीय क्षेत्र का योगदान 33.6% है। झारखंड में प्रचुरतम खनिज आधारित उद्योग का विकास हुआ है, जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, सिंदरी फर्टिलाइजर्स तथा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC आदि प्रमुख है। राज्य में उत्पादित खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा डोलोमाइट की बहुलता है, जिन्होंने लौह इस्पात उद्योग के विकास हेतु मजबूत आधार प्रदान किया है। राज्य में तांबा, गंधक, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम आदि खनिज के उत्पादन के कारण तांबा उद्योग, विद्युत संयंत्र उद्योग तथा एल्युमिनियम उद्योग आदि का विकास संभव हुआ है। झारखंड राज्य में परिवहन एवं संचार के साधनों हेतु सड़क, रेल तथा वायु मार्ग का विकास किया गया है। राज्य में अधिकांश नदियां पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जिसके कारण यहाँ जल परिवहन का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य की एकमात्र मयूराक्षी नदी वर्षा के दिनों में जल परिवहन हेतु उपयुक्त दशाएं प्रदान करती है। राज्य में वनों की प्रचुरता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की वनाधारित उद्योग का विकास हुआ है, जिसमें लकड़ी उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग तथा लाख उद्योग महत्वपूर्ण है। झारखंड में ऊर्जा संसाधन के रूप में मुख्यतः कोयला तथा जल की उपलब्धता है तथा ऊर्जा के शेष संसाधन नगण्य मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 2735 मेगावाट है। राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का 55% स्वामित्व केंद्र सरकार पास है, 20% राज्य सरकार के पास है तथा 25% निजी कंपनी के पास है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार राज्य में मवेशियों की कुल संख्या 23.6 मिलियन है। राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन 2019-20 में 182 ग्राम प्रतिदिन है। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के सहयोग से रांची में डिज़ाइन
इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य के रांची तथा खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य के देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को पुलिस अकादमी में अपग्रेड करने की राज्य सरकार की योजना है। अपराध अनुसंधान हेतु प्रशिक्षण बल तैयार करने के उद्देश्य से रांची में इन्वेस्टिंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है। झारखंड आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक समृद्धि दर 8.5% अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में अनुमानित आर्थिक समृद्धि दर 7.6% है, जबकि 2020-21 के लिए आर्थिक समृद्धि दर 5.6% अनुमानित है। प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2022-23 में राज्य का प्रति व्यक्ति आय 86,060 रुपये अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में राज्य में 26वां, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद है। झारखंड राज्य में 2019-20 के बजट के बाल बजट की शुरुआत की गई थी। झारखंड में श्रम शक्ति सहभागिता दर तथा बेरोजगारी, ग्रामीण में बात करें तो श्रम सहभागिता दर जो है जो झारखंड के कुल है तो 65.1% है। बेरोजगारी दर 3.4% है। पुरुष के बात करें तो 82.9। वैश्विक बहुआयामी निर्धारिता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का 42.16% निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करती है, जो बिहार 51.91% के बाद सर्वाधिक है। 2005-06 में यह आंकड़ा 74.9% था। 2005-06 से 2015-16 के बीच पूरे देश में निर्धनता की संख्या में सबसे अधिक कमी झारखंड राज्य में 72 लाख लोग ही दर्ज की है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में झारखंड राज्य को 0.202 अंक प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में यह स्कोर 0.246 तथा शहरी क्षेत्र में 0.067 है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का चतरा सबसे निर्धन जिला है, जहां 60.74% आबादी बहुआयामी निर्धनता की शिकार है। इसके बाद क्रमशः पाकुड़ 60.66%, पश्चिमी सिंहभूम 57.60%, साहेबगंज 55.93% तथा गढ़वा 53.26% का स्थान है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे कम निर्धन जिला पूर्वी सिंहभूम है, जहां जनसंख्या का 23.99% ही गरीब है। इसके बाद सबसे कम निर्धनता जिला रांची जिला में 27.7% है। राज्य की नगरीय विकास। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल जनसंख्या का 24.05% नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 32% है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल शहरों की संख्या 228 है, जिसका वर्गीकरण निम्नवत है। 10 लाख से अधिक मिलियन शहर होता है, जो कि तीन गो शहर है। 1 लाख से 10 लाख के बीच क्लास शहर 1 होता है, ये 7 गो है। 50,000 से 1 लाख के बीच ये क्लास शहर 2 होता है, और ये 12 शहर है। 20,000 से 50,000 के बीच होता है क्लास शहर 3 में, ये 39 गो शहर है। 10,000 से 20,000 जनसंख्या में एक क्लास शहर 4 में आता है, ये 48 शहर है।
5,000 से 10,000 के बीच में होता है। एक क्लास शहर 5 में है, ये 90 गो है, और 5,000 से कम ये 29 गो है। जनगणना 2021 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में गंदी बस्ती की कुल आबादी 3,72,999 है। इसमें से गंदी बस्ती की सर्वाधिक आबादी क्लास 1 शहर में तथा न्यूनतम आबादी क्लास 5 में 5,723 है। गंदी बस्ती की कुल आबादी में 35% जनसंख्या अशिक्षित है, जबकि कार्यरत जनसंख्या मात्र 68% है। अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ा अगर देखते हैं तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ये 2019-20 के अनुसार 6.7% है। GSVM इसमें देखें तो 5.6% है। तो ये रहा संक्षेप में हमारा झारखंड का आर्थिक अर्थव्यवस्था का परिचय। हम अगला टॉपिक में आपको मिलते हैं झारखंड में खनिज संसाधन से रिलेटेड टॉपिक लेकर के। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।